सबसे पहले स्वागत है बच्चों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। बच्चों आज से हम क्लास 10 सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या कहे तो आपको ये एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ये जो वीडियोस हैं हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक हमारी वीडियोस पहुंच सके। इससे अच्छी बात से शुरू करते हैं आपकी आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स fx इक्वल्स टू क्या दे रखा है kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बच्चों आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखा है क्या? fx गिवन है आपके पास, देखो fx दे रखा है आपके पास। सबसे पहले इसी को नोट करते हैं kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है। इसके जीरोस क्या दे रखे हैं? अल्फा और बीटा क्या है? इसके जीरोस हैं। और क्या गिवन है क्वेश्चन में? और आपको दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है इक्वल्स टू 24। ये जो चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको बोला गया कि k की वैल्यू आप बताओ क्या होगी, k की वैल्यू पूछी गई है। अब एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर हमने पढ़ लिया तो बेसिक तो हमें पता है कि जो सम ऑफ जीरोस है उनका रिलेशन क्या होता है कोफिशिएंट के साथ, ये हमें पता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन क्या होता है कोफिशिएंट के साथ, ये हमें पता है। वही हम लिख रहे हैं। देखो सम ऑफ जीरोस का रिलेशन क्या होता है? सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। कैसे? देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम a कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 4, इसको हम b कहते हैं और कांस्टेंट टर्म को हम c कहते हैं। ये चीज हो गई। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन होता है क्या? अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a। ठीक है, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, a क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये रिलेशन आपको पता है। अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा तो ऐसा ही रहेगा और वैल्यू प्लेस करते हैं। देखो माइनस b की वैल्यू क्या देखिए 4 अपॉन a की जगह पे क्या देखो k। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा कितना है -4 अपॉन के। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c अपॉन ए, c इज 4 और a आपके पास क्या है k। इतनी सी बात हो गई। ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन था। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24। ये कुछ किस लिए गिवन है? कोई तो रीजन होगा ना इसको गिवन होने का। यही k की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी हेल्प से ही होगी। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। यहाँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो कैसे निकलेगा? तो भाई याद रखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ स्कीम लगाओ, कर सकते नहीं कर सकते? देखो आपको बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मान लो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। अगर यहाँ पे 2ab होता तो बात बन जाती, क्या लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो नहीं है ना 2ab, तो लिखते हैं 2 अल्फा बीटा, अपनी तरफ से मैंने ऐड किया और अपनी तरफ से 2 अल्फा बीटा सबट्रैक्ट कर दिया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में ये चेंज हो गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा किस फॉर्म में आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसे हम क्या कहते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी याद है ना आपको? क्या होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो उसी फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने 2ab अपनी तरफ से ऐड किया था, अपनी तरफ से सबट्रैक्ट किया था और 24 तो मैं ऐसे ही लेने देता हूँ। इतने पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं? आप तो भाई याद है आपको, क्यों लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, आपको पता है। -2 अल्फा बीटा ऐसे रहने देते हैं इक्वल्स टू 24। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, क्या थी? क्या थी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू? -4 अपॉन के। प्लेस करते हैं, देखो -4 अपॉन के प्लेस कर दिया यहाँ पे का स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? 4 अपॉन के, यहाँ प्लेस कर देते हैं 4 अपॉन के इक्वल्स टू 24। सही हो गया, आप कहोगे बिल्कुल ये बात तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही होगी, आगे भी सही होगी। इसका स्क्वायर करेंगे, देखो पावर इवन है तो नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाता है। 4 का स्क्वायर इज 16 और k का स्क्वायर इज k स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, -2 4 जा 8 अपॉन k इक्वल्स टू 24। अब एलसीएम ले लेते हैं किसको? k स्क्वायर को। तो क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे आएगा 16, यहाँ क्या हो जाएगा k इंटू k स्क्वायर, तो 8k इक्वल्स टू 24। k स्क्वायर इधर डिवाइड में उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में। तो सही बात है, 16 माइनस 8k इक्वल्स टू 24 k स्क्वायर। इतना हमने कर लिया। अब क्या करते हैं?
सबको ये जो लेफ्ट साइड में इनको राइट साइड ले आते हैं, तो 0 इक्वल टू क्या होगा 24k स्क्वायर प्लस 8k और ये कितना होगा -16। इतना हो गया। यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं आप लोग, हाँ 8 कॉमन लिया जा सकता है, तो 8 कॉमन लेते हैं। 8 3 24, 3k स्क्वायर प्लस k -2, इधर तो 0 है। ये 8 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा 0/8, और 0/8 का मतलब 0 ही होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k -2। तो इट मीन्स आपके पास इक्वेशन क्या आ गई 3k स्क्वायर प्लस k -2 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरोस फाइंड करने हमें आते हैं ना, कैसे फाइंड करते थे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो अभी आपने सीखा नहीं है, तो आपने क्या सीखा है, आपने सीखा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्लास 9th में। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, यहाँ पे ये इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं, क्या थी 3k स्क्वायर प्लस k -2 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करने वाले हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से k की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करके। मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर जिन्हें ऐड करे तो 1 आए और मल्टीप्लाई करे तो कितना आना चाहिए -6। यही तो होता है मल्टीप्लाई, मतलब जो बाहर वाले नंबर से इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। अब कौन कौन से ऐसे नंबर है, आप कहोगे ऐड करो तो 1 है और मल्टीप्लाई करो तो -6 आए, तो मतलब 3 और -2, 3 और -2 को मल्टीप्लाई करो तो -6 आता है और ऐड करो तो 1 आता है। तो ब्रेक करके हम लिख लेते हैं इसको 3k स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 3 -2। ठीक, डन बात हो गई। अब इसे ओपन कर लेते हैं 3k स्क्वायर प्लस 3k -2k, यहाँ तक आ गया होगा समझ आपको, -2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है, दो दो के ग्रुप बनाएंगे, इन दोनों ग्रुप बना लिया, इन दोनों ग्रुप बना लिया। यहाँ से कॉमन क्या आएगा 3k कॉमन ले लेंगे k प्लस 1, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा देखो -2 कॉमन ले लिया k प्लस 1। सही बात हो गई। अब आपके पास क्या आ गया देखो 3k -2 और k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेट कर देंगे, किसके इक्वल करना है 0 के इक्वल है भाई, तो इक्वेट करेंगे तो आपके पास k की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इक्वेट करते हैं 3k -2 इक्वल्स टू 0 एंड k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 3k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 एंड k की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी देखो k इक्वल्स टू -1। तो दो वैल्यूज आ गई है k की, क्या 2/3 एंड -1। अब k की वैल्यूज तो फाइंड करनी थी, कितनी आसानी से हमने फाइंड कर ली। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हमारी क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट सीरीज का पहला क्वेश्चन था। होप समझ में आया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।